200 करोड़ की शादी, सारे कैश ट्रांजैक्शंस और व्हाट्सएप से हुआ लगभग 15,000 करोड़ का स्कैम। आपको वो 200 करोड़ की शादी तो याद ही होगी जो पिछले साल शुरुआत में दुबई में हुई थी और जिसमें भारत के बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया था, जिसमें रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान, कपिल शर्मा, सनी लियोनी और नेहा कक्कड़ जैसे सेलिब्रिटीज भी शामिल थे। इस शादी की एक खास बात थी। बताया जा रहा था कि इसमें सारा पैसा कैश में खर्च किया गया था, यानी कि ब्लैक मनी की आशंका ने जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया था। और जब जांच हुई तो पता चला कि महादेव ऐप के मालिकों ने मिलकर 15,000 करोड़ का स्कैम किया है। तो ये थी 200 करोड़ की शादी जिसने खोला 15,000 करोड़ का स्कैम। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट और मैं आज आपको ऐसे स्कैम से रूबरू करवाऊंगी जो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे कई देशों में फैल चुका था और ये अभी तक की भारत की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी स्कैम मानी जा रही है। हर अपराधी कोई ना कोई गलती जरूर करता है। सौरभ और रवि ने भी एक ऐसी ही गलती कर दी। सौरभ ने पिछले साल फरवरी में शादी की जिससे करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जांच एजेंसियों के कान तब खड़े हुए जब पता चला कि ये सारे पैसे कैश में दिए गए हैं। यहीं से मामले की जांच की शुरू हुई और ईडी ने जगह जगह छापे मारने शुरू कर दिए। इस मामले में ईडी ने अब तक 400 करोड़ रुपए से भी अधिक संपत्ति जब्त की है। शुरुआत में अनुमान था कि यह स्कैम लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए का हो सकता है, लेकिन अब ये आंकड़ा 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। महादेव बेटिंग स्कैम। इस मामले में ईडी ने 20 अक्टूबर को रायपुर में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोपियों की लिस्ट में महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल भी शामिल थे। अब रवि को दुबई में हिरासत में ले लिया गया है। इस ऐप की शुरुआत रवि और सौरभ ने 2017 में की थी। 2012 और 13 में छत्तीसगढ़ के भिलाई के नेहरू नगर में दोनों बहुत ही छोटे से कारोबारी थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सौरभ एक जूस की दुकान चलाया करता था, जबकि रवि उपल एक चाय की दुकान चलाता था। दोनों का बिजनेस भले ही छोटा था, लेकिन दोनों को पैसे कमाने की बहुत गंदी लत थी। ऐसे में दोनों ने सट्टेबाजी का सहारा भी लिया, लेकिन उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट दोनों ये बात समझ गए थे कि सट्टेबाजी से पैसा कमाना है तो इसका बिजनेस करना होगा, वो भी कुछ इस तरह की हर हालत में सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा हो, कभी भी नुकसान ना। तो दोनों ने तय किया कि सट्टेबाजी का बिजनेस शुरू किया जाए, लेकिन भारत में सट्टेबाजी इलीगल है, तो दोनों ने दुबई जाने का फैसला लिया। दुबई जाकर दोनों ने महादेव बेटिंग ऐप के तहत सट्टेबाजी का बिजनेस शुरू किया। ईडी ने अनुमान लगाया है कि इस सट्टेबाजी बिजनेस से कंपनी के प्रमोटर्स ऑलमोस्ट हर महीने 450 करोड़ रुपए कमा रहे थे, जबकि कुछ सोशल मीडिया या रिपोर्ट का दावा किया जाए तो वह हर रोज कम से कम 200 करोड़ रुपए कमा रहे थे। इनका बिजनेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तक फैला हुआ था। 2017 से शुरू हुए इस ऐप की पहुंच 2020 में कोविड के दौर में खूब बढ़ी और 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर करोड़ों यूजर्स की पहुंच हो गई थी। इस ऐप पर सट्टे का खेल लगभग 500 रुपए से शुरू होता था। आरोप तो यह भी है कि इस बेटिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद बेटिंग ऑप्शंस कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि खेलने वाला यूजर हमेशा अपने पैसे गंवाता था और कंपनी हमेशा ही फायदे में रहती थी। हालांकि सुनने में ये भी आया है कि हारने के बावजूद खिलाड़ियों को कुछ रकम वापस दे दिए जाते थे, जिससे लोगों को इसकी लत लग जाती थी। आप अक्सर खबरों में महादेव बेटिंग स्कैम के बारे में सुनते होंगे। इस वक्त ईडी की तरफ से इस स्कैम की जांच की जा रही है। महादेव ऑनलाइन ऐप सट्टेबाजी मामले में ताजा अपडेट ये आया है कि ईडी ने दुबई में रवि उपल को डिटेन कर लिया है। रवि को पकड़ने के लिए इंटरपोल की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई थी। According to the reports, 43 years के रवि उपल को 13 दिसंबर 2023 को दुबई में डिटेन किया गया और अब रवि को भारत लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो आइए जानते हैं कि कभी जूस और टायर बेचने वाले दो दोस्तों ने कैसे किया ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का स्कैम। सौरभ और रवि ने मिलकर महादेव बेटिंग ऐप बनाया है। उन्होंने इसका एल्गोरिथम कुछ इस तरह से सेट किया है कि हर हालत में कंपनी का ही मुनाफा होता है। अपने बिजनेस को फैलाने के लिए इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल को चुना और इस तरह पूरे भारत में करीबन 4,000 से 5,000 पैनल ऑपरेटर को उन्होंने चुना। ये सभी अपने अपने इलाके में इस ऐप को प्रमोट करते हैं और वहां बिजनेस लाते हैं।
पैसों को भारत से दुबई तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बहुत सारे बैंक खातों का एक नेटवर्क भी बुना ताकि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो सके। इन पैनल ऑपरेटर्स को 30 से 70% तक कमीशन दिया जाता था। लेट्स गो एंड सी कि 15,000 करोड़ रुपए का ये स्कैम सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू कैसे हो गया। जब कोई महादेव बेटिंग ऐप के जरिए सट्टेबाजी में पैसा लगाता है तो उसे व्हाट्सएप के जरिए एक बैंक अकाउंट भेज दिया जाता है जहां उसे पैसे डालने होते हैं। उसके बाद वो पैसा दूसरे खातों से होता हुआ हवाला के जरिए दुबई पहुंच जाता है। वहीं ऐप में ग्राहक को अपने पैसे की वैल्यू के बराबर पॉइंट्स दिखने लगते हैं। जब कोई शख्स सट्टेबाजी में पैसे जीतता है और फिर उसे वापस निकालना चाहता है तो फिर से वही ऐप वाला व्हाट्सएप वाला खेल शुरू हो जाता है। व्हाट्सएप के जरिए अकाउंट नंबर मांगा जाता है और उसी खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यह पैसे भी कंपनी के खाते से नहीं बल्कि अलग अलग लोगों के खातों से आते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि यह कंपनी कई कंपनियों के बंद पड़े चालू खातों को दोबारा शुरू करवाकर इसका इस्तेमाल करती थी या कुछ लोगों के नाम पर निजी खाते खुलवाकर इसका इस्तेमाल करते हुए पैसे ट्रांसफर करती थी। यही वजह है कि पैसों के लेन देन का ये चक्कर जल्दी पकड़ में नहीं आता था। इतने सालों में महादेव बेटिंग ऐप ने विकराल रूप ले लिया है। ईडी ने 20 अक्टूबर को रायपुर में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल की थी। इसके तहत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल भी शामिल हैं। इसके अलावा विकास छापरिया, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल दमानी, सुनील दमानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा शामिल है। इनके अलावा पुनारम वर्मा, शिव कुमार वर्मा, यशोदा वर्मा और पवन नाथानी के खिलाफ भी शिकायत की गई। वहीं इस मामले में रायपुर की पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने सौरभ चंद्राकर और रवि उपल के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया है। दोनों ही इस वक्त वांटेड अपराधी हैं। रणबीर कपूर पर महादेव गेमिंग ऐप का इंडोर्स करने, प्रचार करने और इसके एवज में बहुत मोटी राशि लेने के लिए आरोप है। ईडी का कहना है कि रणबीर को मोटी रकम कैश के तौर पर मिली और ये क्राइम की कमाई थी, इसलिए रणबीर कपूर से भी पूछताछ हो रही है। रणबीर कपूर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में भी शामिल हुए थे। उनके अलावा कई सेलिब्रिटीज इस शामिल में शादी हुए थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार म्यूजिक कंपोजर और सिंगर विशाल ददलानी, नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, भाग्यश्री, नुसरत भरूचा समेत 14 बड़े स्टार इस मामले में ईडी की रडार पर हैं और उनसे पूछताछ हो रही है। यहाँ एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सिर्फ शादी में शिरकत होने की वजह से सेलिब्रिटी से पूछताछ हो रही है? नो, एक्चुअली नॉट। इन लोगों से पूछताछ करके ईडी ये जानना चाहती है कि आखिर ये पैसे कहां से आए और इनके सोर्सेज कहां से हैं। महादेव बेटिंग ऐप का कनेक्शन अब शेयर बाजार तक जुड़ चुका है। मामले की जांच में पता चला है कि कोलकाता के विकास छापरिया ने हवाला के जुड़े कनेक्शन इसको मैनेज किया था। ने जब छापरिया के ठिकानों पर उसके कार्यवियों के यहाँ छापे मारे तो करीबन 236 करोड़ के एसेट को फ्रीज किए शेयर बाजार में लगाया गया। गोविंद केडिया और विकास छापरिया के साथ साथ उनके जुड़े ठिकानों पर भी छापे मारे। जांच से पता चला है कि परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट एलएलपी, एक्सिम जनरल ट्रेडिंग एफआर और टेक्प्रो आईटी सॉल्यूशंस एलएलसी के जरिए भी शेयर बाजार में पैसे निवेश करते हैं। गोविंद केडिया की 160 करोड़ की जीमेट होल्डिंग को ईडी ने अभी फ्रीज कर दिया है। फिर ये भी आया है कि एक ही ट्रैवल कंपनी से सभी टिकट कराते थे। इस मामले में एक ट्रैवल कंपनी रैपिड ट्रैवल के ठिकानों पर भी छापा मारा है, जो भोपाल में धीरज आहूजा और विशाल आहूजा के अनुसार इसके जरिए ऐप के प्रमोटर, उनके परिवार, बिजनेस एसोसिएट और सेलिब्रिटीज के जुड़े ऑपरेशंस को मैनेज किया जाता है। ईडी का दावा है कि बेटिंग पैनल से होने वाली अवैध कमाई को बड़ी चालाकी से आहूजा ब्रदर्स के जरिए टिकट प्रोवाइडर्स के पास जमा करा दिया जाता था। वॉलेट बैलेंस के जरिए घरेलू और इंटरनेशनल टिकट बुक की जाती थी। इसे ट्रैवल कंपनी के जरिए महादेव ग्रुप के अधिकतर ट्रैवल से जुड़े इंतजाम भी किए जाते थे। इस मामले में साहिल खान को भी गिरफ्तार किया गया। एक्चुअली महादेव बेटिंग ऐप के मामले में एक्टर और सेलिब्रिटी साहिल खान पर आरोप है कि वो एक प्रमोटर के तौर पर एक ऐप को और अन्य वेबसाइट को प्रमोट कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उन्होंने पुलिस को काफी देर तक घुमाया फिराया और काफी परेशान किया, लेकिन फिर भी बाद में जाकर के छत्तीसगढ़ में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चलिए जानते हैं कौन है एक्टर साहिल खान। साहिल खान भारतीय एक्टर हैं
और एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं और एक यूट्यूबर भी हैं। साहिल अपनी फिटनेस जागरूकता के लिए जाने जाते हैं, अपना जिम भी चलाते हैं। साथ ही साहिल के यूट्यूब चैनल पर 2.8 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। कोलकाता में जन्मे साहिल हमेशा से ही फिटनेस फ्रीक रहे हैं और ट्रेनर और बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे। खान ने स्टाइल, एक्सक्यूज मी, अलादीन और रामा जैसी फिल्मों में काम किया था।